कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेशियो एंड प्रोग्रेशन। रेशियो प्रोग्रेशन का क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो पहले बेसिक इसका समझ लीजिए थोड़ा सा। रेशियो का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रोग्रेशन का मतलब होता है समानुपात। रेशियो प्रोग्रेशन में अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। रेशियो को आपने देखा होगा, दो बिंदी जैसी ऐसी होंगी। रेशियो को इससे डिनोट करते हैं, ऐसा वर्ड, और इसका प्रतीक होता है इस टाइप का एक प्रतीक होता है। तो ये होता आपका रेशियो, ये होता आपका प्रोग्रेशन, इसे बोलते हैं समानुपात। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कहीं लिखा ए अनुपात बी आपका लिखा है, और यहां पर लिखा है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मतलब यहां पर लिखा है कॉन्सेप्ट में, ये हमारे कोई पद हैं, अचर पद हैं, लिखा है आपको ए और अनुपात बी, और यहां पर लिखा है बी अनुपात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इन दोनों का कॉन्सेप्ट होगा, इसे अपान में भी लिख सकते हैं, अपान बी भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है रेशियो भी हो सकता है। रेशियो तो होता ही है, रेशियो मीन्स होता है 1/, ए अपान बी हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ऐसा इसका कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर अनुपात आपसे 3 भी पूछे जा सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, वेरिएबल में 4 भी पूछे जा सकते हैं। इसे अनुपात को कई भागों में डिवाइड किया जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा, देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ए इंटू डी इस टाइप की मल्टीप्लाई उसकी इसके साथ में सी इंटू वी। तो इसका बेसिस कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा कि यहां पर देखिए इसका ये इस टाइप का एक फंक्शनल बन जाता है, और इसको मल्टीप्लाई में कैसे देखते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट्स ए अनुपात बी समानुपाती सी इंटू डी। ये इनकी आपस में इनकी गुणा होती है और इनकी गुणा हो जाती है। तो इनकी पहले गुणा होगी तो कितना हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ए इंटू डी आपका मिल गया। उसके बाद दूसरी बार में इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, जो इक्वल टू में बी अनुपात सी हो जाता है, बी इंटू सी हो जाता है। तो ये इनके दोनों के कॉन्सेप्ट बेसिक हैं कि रेशियो का मतलब होता है ए अपान बी, समानुपात का ए अपान बी बराबर सी अपॉन डी हो जाता है। वो ट्रिक से बताएंगे। यदि ए अनुपात बी बराबर 6:5 है तो बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाए आपसे तो आपको लगाने में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हम आपको इतनी वेरी इजी ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक को सही से आप कॉन्सेप्ट में समझ लेना। देखिए क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर 6:5 दिया गया, और बी अनुपात सी बराबर आपको दे रखा है 3:2। अब क्या करना आपको है, इसमें करना है उल्टी एन, आपको बताइए है उल्टी एन बना दीजिए। क्या बना देंगे, उल्टी एन। ये उल्टी एन का मतलब होगा, ये हमारी एक ट्रिक है, ये क्या है, हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक से क्या समझेंगे, जैसे कि आपको देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए बी सी वैसे लिख दीजिए आप। अब आपको करना क्या है, 5 और 3 की गुणा करेंगे, 6 और 3 की गुणा करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, फिर 3 और 5 की गुणा करेंगे, जैसा ही एन घूमेगा वैसे ही इसकी गुणा करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा आपका, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। आपका आंसर आ चुका है। देखिए कितना छोटा आपको क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन छोटा लगा है और आपके ट्रिक समझ में भी आई होगी। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 18:15:10। वैसे दूसरा आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए सही से।
कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कैसे ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे सॉल्व करें, उसके लिए आपको बता रहे हैं। तो लिखा है A अनुपात B बराबर आपका 3:2 दे रखा है, V अनुपात C बराबर 3:4 दे रखा है। तुरंत आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, उल्टी n तुरंत ही बना देना है। क्या बना देना, उल्टी n। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर ABC आपका रेशियो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। और आपका 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। जो डिवाइड हो रहा होगा रेशियो तो उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो हमारी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब हम आपको बताएंगे प्रोग्रेशन के बारे में, समानुपात के बारे में। 2 क्वेश्चन आप सही से समझ लीजिए, उन क्वेश्चनों से आपके कई क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। अब आपको बताने जा रहा हूं समानुपात की ट्रिक। समानुपात का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यदि 7:5 समानुपात x/20 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिखे तो क्या करना होगा कि जब x का मान निकालना में है तो क्या करना होगा, सही से समझना इस कॉन्सेप्ट को। अभी आपको इससे पहले बता चुके हैं बेसिक में कि ऐसा जब समानुपात दिया गया होता तो ये A/B बराबर C/D होता है। इसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है A/B बराबर C/D। तो हमें कुछ सोचना समझना नहीं है। तो A का मान हमारा है 7 और B का मान है 5 बराबर C का मान है हमारा, C का मान है x और इसका मान हो गया 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 7 की 20 के साथ में और 5 की x के साथ में, तो 5 चक्कू 20 आपका हो गया x बराबर 7 चक्कू कितना होगा 28। x का मान आपका आ गया। तो आपके कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि 7:5 समानुपात x अनुपात 20 दे रखा है। अभी आपको बताया था कि इन पड़ोसी की मल्टीप्लाई 5 की x से मल्टीप्लाई और 7 की 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 गुणे 20 बराबर आपका 5 गुणे x हो जाएगा। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब हमारा 20 हो जाएगा 7 चौक 28, x का मान आ गया 28। अब आप देखेंगे ये थोड़ा ट्रिक से लगा दिया गया, ये आपका कॉन्सेप्ट है, बेसिस कॉन्सेप्ट है। तो हमारा एक समानुपात का क्वेश्चन दे रखा हो तुरंत ही आप इस टाइप से लगा देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। x का मान होगा, समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो आपको बता चुके हैं इनका पड़ोसी की मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 5, तो x बराबर हो जाएगा 15/2। आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो x का मान हमारा आ गया 15/2। इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/1/2। ऐसे क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात में मिलते रहेंगे। बहुत सारे समानुपात अनुपात के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन ऐसा लिखा है, यदि 8:3 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 8 का मान होगा। जैसे कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सही से समझना कि जैसे क्वेश्चन मार्क कहीं पे लगा है तो उसमें हम मान सकते हैं, माना कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो यहां पर अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि क्वेश्चन मार्क 8:3 समानुपात क्वेश्चन मार्क 8। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या मान लिया,
यक्स मान लिया, अनुपात 8। अब पड़ोसी की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई, आपको पता होना चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 8 इंटू 8 हो जाएगा आपका, तो x बराबर 8 इंटू 8 अपॉन 3 आपका हो जाएगा 64/3। ये आपका कॉन्सेप्ट में आंसर हो जाएगा। या अनुपात जो होगा आपका, अनुपात जो होगा वो डिवाइड करेंगे तब भी आ जाएगा, पर वो अनुपात ऐसा माना नहीं जाता है, ये पॉइंटों में भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपको बताएंगे। पर यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित होगा, सही से समझ लेना इस चीज को। यदि ए अनुपात बी बराबर 20%, कामा बी अनुपात सी बराबर 25% हो, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाता है, जब यहां पर दे रखा क्या है, जब हमारा दे रखा है 20% और 25% दे रखा है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये अनुपात बी बराबर आपका हो जाएगा 20/100। 100 का मतलब प्रतिशत हो गया, यहां पर बी अनुपात सी बराबर होगा 25/100। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका मिल जाएगा 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा ए अनुपात बी बराबर 1/5, कामा बी अनुपात सी बराबर आपको मिल जाएगा 1/4, मतलब कि 1/4। अब हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा, तो तुरंत कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ए अनुपात बी बराबर आपका दे रखा 1/5 और बी अनुपात सी बराबर आपका दे रखा 1/4 दे रखा है। तुरंत आप उल्टी एन को बना देंगे, और उल्टी एन को बनाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मिल जाएगा आपको 1/1 और इसकी 1 से 5, 5 और 4 आपको कितना मिल जाएगा, 20। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा कि जिसका परसेंट दिया गया, ए अनुपात बी का प्रतिशत दे रखा है और बी अनुपात सी का भी परसेंटेज दे रखा है, उसमें भी ए बी सी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको रेशियो और रेशियो प्रोग्रेशन की ट्रिकें अच्छी लगी होंगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।